वापस लो, वापस लो, पीछे आओ, पीछे वापस लो, वापस लो, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सुविधाएं मिलनी चाहिए, हर जो सुविधा दूसरी स्कूल में वो हर स्कूल में मिलनी चाहिए। वो जो बोले थे ना कि इस बारे में आपने ये संस्कार दिया, फिर मैं मैम से पूछा करते कि अनिल पटेल या कुछ वैसी है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि शाला के शाला नायक के रूप में और सभी छात्रों के प्रतिनिधि होने के रूप में, क्योंकि हम जानते हैं सभी छात्र नहीं बोल पाते तो एक प्रतिनिधि होता ही है उनका, तो मैं सभी छात्रों के जो विरोध प्रदर्शन उसके बारे में यही कहूँगा कि जो हमारे प्रिंसिपल सर हैं जिन्हें हम इतने सालों से देखते आए हैं, क्या उन्हें केवल इस सत्र के लिए नहीं रखा जा सकता, क्योंकि मैनेजमेंट के द्वारा उन्हें बिना कारण से हटाया गया है। तो केवल मैनेजमेंट से ही सवाल है कि वो आकर कारण बता दे, जिसके रूप में आज मैनेजमेंट आई भी है, और हम यही चाहेंगे कि बातचीत करके इसका हल निकाला जाए जिससे किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। मैनेजमेंट बात करने के लिए तैयार है और वो हमारी जितनी भी मांगे हैं उन्हें सुनने के लिए भी तैयार है। ये खुशी की बात है। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। किसी के साथ हम गलत नहीं, लेकिन जो गलत हमने यही कहा कि मैनेजमेंट सर, जैसे मैंने बताया कि 3 महीने पहले नई कमेटी का गठन हुआ जिसमें सारे यूथ मेंबर ने ज्वाइन किया और जिनका मुख्य उद्देश्य था हमारी शाला के विकास के लिए काम करना, हमारे बच्चों के विकास के लिए काम करना। अगर हमारा उद्देश्य प्राचार्य को हटाना होता तो ये निर्णय हमने पहली बार में ही ले लिया होता, लेकिन हमने पूरी कोशिश की अपनी तरीके से कि प्राचार्य के साथ मिलकर हम अपने स्कूल की बेहतरी के लिए काम कर सकें। किंतु जब हमारे बार बार आग्रह करने पर भी प्रिंसिपल सर की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला। हम चाहते थे कि बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन मिले, स्पोर्ट्स का एजुकेशन मिले, अच्छी से अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स हमारे स्कूल में आए ताकि गुजराती स्कूल फिर से वह उस मकाम पे पहुंचे जहां वहाँ हुआ करता था हमारे बाप दादाओं के ज़माने में। तो यही प्रयास था, लेकिन जब बार बार प्राचार्य के द्वारा मैनेजमेंट का अपमान किया गया, हमारी बातों को नहीं माना गया, तब मैनेजमेंट टीम ने मिलकर ये निर्णय लिया कि प्रिंसिपल सर को ससम्मान उनकी उम्र को ध्यान में रखते हुए हटाया जाए ताकि कोई यूथ यहाँ पर ज्वाइन करे और उसी एनर्जी जिस एनर्जी से हम जुड़े हैं उसी उत्साह के साथ हम बच्चों के विकास के लिए यहाँ काम कर सकें। अब क्या चाह रहे थे? हम बस यही चाह रहे हैं कि बच्चों को इन सब में इन्वॉल्व नहीं किया जाए। यहाँ बच्चे पालक इतनी मेहनत करके अपने बच्चों को यहाँ शिक्षा के लिए भेजते हैं। हमारे को बहुत ज़्यादा दुख हुआ जब हमने देखा कि प्राचार्य ने अपने फ़ायदे के लिए शिक्षकों और बच्चों को यहाँ पे उतार दिया है रैली के लिए। तो ये हमारे लिए सबसे दुख की बात है। आज हम अपना काम धाम छोड़ के 8 दिन से स्कूल के बाहर खड़े हैं कि मैनेजमेंट को उन्हीं के स्कूल में अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। तो ये बहुत दुख की बात है। जो भी बात है वो मैनेजमेंट के बीच की बात है, प्रिंसिपल के बीच की बात है, जो हम स्कूल के बाद बैठकर शांति से बात करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बच्चों के भविष्य के साथ जो ये गलत चीज़ें हो रही है इसके लिए आज हमको ये सब करना पड़ रहा है। कार्य शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले भी किया जा सकता है। देखिए सर, अगर हमारी नियत किसी को हटाने की होती तो ये हमने जिस दिन अपनी पोजीशन ली स्कूल सत्र शुरू होने के पहले उसी दिन कर दिया होता। हमारा था कि हम आपके साथ, आप इतने सालों से, आज हम ये भी मानते हैं कि जहाँ स्कूल पहुँचा है उसमें प्रिंसिपल का बहुत योगदान रहा, तो हमने कोशिश की कि प्रिंसिपल के साथ मिलके हम काम करें और आगे लेकर जाएं। लेकिन जब बार बार प्रिंसिपल की तरफ से मैनेजमेंट का अपमान किया गया, हमारी कोई मांगों को नहीं माना गया, कोई विकास की बात नहीं की गई, हर बार सिर्फ वेतन को बढ़ा के या पुरानी निजी स्वार्थ की जो बातें की गई, तो हमने कहा भाई ये सब बात की बात है, यहाँ हम पहले बच्चों के विकास की तो बात करें। आज 3 महीना स्कूल शुरू हो गया है, 30 कंप्यूटर हमने ला के रखे हैं, आज तक उनकी एजुकेशन क्यों नहीं देनी जा रही है बच्चों को? तो जब भी हम ये बात करने जाए तो हमारे से बात नहीं करना, टीचरों और शिक्षकों और बच्चों को आगे करके हमें यहाँ से बाहर कर देना, तब ये डिसीजन लिया गया कि भाई अब प्राचार्य को हमको यहाँ से हटाना पड़ेगा। करोड़ों रुपए की कुछ फाइलें भी खुल रही है, क्या कुछ मामला है? ये कोई मामला नहीं है, सब कुछ लिखित में है और जब समय आएगा तो सही समय में इसका सब कुछ आप सबके सामने रखा जाएगा और कहीं पे कोई घोटाला नहीं है। हम जो भी जुड़े हैं ये हमारे समाज की स्कूल है, हमारे संस्थान की है, तो हमारी भावना सिर्फ सेवा भाव की है, किसी का इसमें कोई भी गबन नहीं है। कोई जो भी है ये सब गलत आरोप लगाया जा रहा है। सीए खुशी सोन छात्रा। आज ये प्रॉब्लम है, आप जब भी आते हैं उनके ऊपर चढ़ाई हमेशा निजी सर यहाँ के जो संस्था वाले हैं सर बच्चे को लोगों पढ़ाई में डिस्टर्ब कर रहे हैं सर। प्राचार्य को बदल के भी मतलब पढ़ाई अभी 2.5 महीने शुरू हुआ है। हम लोग चाह रहे हैं सर और बच्चे लोग भी चाह रहे हैं सर कि अभी जो है क्या है
इस सत्र को पूरा होने दें, उसके बाद जो भी एक्शन लेना हो अपना ले सकेंगे स्टाफ पे। कोई बच्चे नहीं चाह रहे हैं सर कि अभी बीच में डिस्टर्ब हो हम लोग कर के। प्रबंधक बताया कि प्रचार को किस बेस पे हटा रहे हैं। अब प्रबंधन में बताएंगे सर उसको क्या तकलीफ हो रहा है सर, क्या दिक्कतें आ रही है वो बताएंगे सर। लेकिन मैं हम लोग बच्चे लोग भी चाह रहे हैं सर, स्टाफ भी चाह रहे हैं और सर पेरेंट्स लोग भी चाह रहे हैं कि टीचर और प्राचार्य किसी को भी ना बदलेगा इस सत्र में। ये भी जो 24-25 वाले जो सत्र चल रहा है सर, उसके बाद ही अपना जो भी अपना एक मतलब लेंगे। नाम बता। जिला ग्राम देवांगन सर। प्रिंसिपल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। पुराना प्रिंसिपल वापस दो, वापस दो, वापस दो। ये सारी गलती स्कूल प्रबंधन समिति की है। स्कूल अच्छा खासा चल रहा था, इसको इन लोग राजनीति करके प्राचार्य को निकाल दिए हैं, सारे टीचर्स को निकालने की धमकी दे रहे हैं। इससे बच्चों को भविष्य खराब हो रहा है, पढ़ाई पूरी ठप हो गई है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो प्रशासन को इसको अवगत कराए कलेक्टर के पास। टीचर्स लोग गए थे कलेक्टर के पास कुछ पेरेंट्स को लेके, उस दिन मैं नहीं आ पाया था। तो अभी इससे बच्चों का भविष्य क्या होगा? अभी जैसे सामने एग्जाम, ये तो सामने एग्जाम है, इनको सोचना चाहिए ना। हमारे बच्चे का तो भविष्य खराब हो रहा है, सामने एग्जाम है तो। शुभ नाम बताओ। दीपक प्रजापति।